अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दावत इस्लामी दिन ब दिन जिस तरह बिदात व खराफात का मजमुआ बनती जा रही है और लोगों को कुरान और हदीस से दूर करती जा रही है, इसी तरह अब ये लोगों को शिरक की दलदल के अंदर धंसा रही है और शिरक की दावत दे रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल लोग मुख्तलिफ किस्म के हजरों को, शजरों को, पत्थरों को पूजते थे और उनसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखते थे और तरह तरह की फालें निकालते थे और इन्होंने अपने बड़े ही बातिल नजरियात खड़े हुए थे। तो अल्लाह के महबूब इस्लाम ने अपनी बेसत के बाद तमाम लोगों को एक अल्लाह के सामने झुकने की दावत दी और ऐसे तमाम बातिल नजरियात को अल्लाह के महबूब इस्लाम ने आके खत्म कर दिया। हुदैबिया के मुकाम पे अल्लाह के महबूब इस्लाम ने सहाबा इकराम के साथ रात गुजारी। तो आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, आज रात जो बारिश हुई है, इस बारिश की वजह से कई लोगों ने अल्लाह के साथ कुफर किया है और कई लोग ऐसे हैं जिनके ईमान के अंदर मजीद इजाफा हो गया है। सहाबा इकराम बड़े हैरान हुए। तो आपने फरमाया कि जिन्होंने ये कहा है कि ये बारिश फलां सितारे की वजह से हुई है, उन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया है, और जिन्होंने ये कहा है कि ये बारिश अल्लाह के फजल की वजह से हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से हुई है, अल्लाह ने नाजिल की है, उनके ईमान के अंदर इजाफा हो गया है। दावत इस्लामी की एक वीडियो देखी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए आए थे, इन पत्थरों, हजरों, शजरों से लोगों को दूर करने के लिए, अब ये उसी की तरफ लोगों को ये दावत दे रहे हैं और एक पत्थर के बारे में कह रहे हैं कि किसी का काम होना हो तो ये पत्थर उठ जाता है, किसी का काम ना होना हो तो ये पत्थर नहीं उठता। गोया कि अब ये पत्थर फैसला करेगा कि ये तेरा काम सही है या गलत है। जिस तरह दौरे जहलियत में फालें निकाली जाती थी, इस तरह के काम आज दावत गैर इस्लामी के अंदर ये मौजूद है। आप जरा पहले ये वीडियो देखें, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। अब्बू बोल अब्बू। क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। मैं नहीं मानता। और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता है। बताया गया कि अगर ये उठ तो गया, लेकिन जो मुश्किल से उठता है तो वो ख्वाहिश या वो तमन्ना भी थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। ये पत्थर खाक बदलेगा मेरी किस्मत को, जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकता। जो पत्थर अपनी करवट बदलने के ऊपर कादर ना हो, इख्तियार ना रखता हो, तो तेरी मेरी मुश्किल के बारे में क्या बताएगा, तेरी मेरी मुश्किल को हल क्या करेगा और उसके अंदर आसानी कैसे पैदा करेगा। सोचने की बात है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन का अकीदा चेक करें और फिर अपना अकीदा चेक करें कि सहाबा इकराम के अकीदे से कहीं हमें दूर तो नहीं किया जा रहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते जब हिजर अस्वद को बोसा देने की बारी आई, तो ये वो हिजर अस्वद है कि जो जन्नत से आया हुआ पत्थर है, बैतुल्लाह के अंदर नस्ब किया हुआ ये पत्थर है, जिसको अल्लाह के नबियों ने नस्ब किया है। यकीन माने हजारों पत्थर भी इनके इस बुजुर्ग जैसे पत्थर हो तो उसके पत्थर का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हिजर अस्वद के पत्थर के बारे में सहाबा का अकीदा क्या है, जरा गौर से सुने। हजरत उमर फारूक जब इसको बोसा देने लगे तो आप ठहर गए और फरमाया, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ला तनफउ वला तजर, ना तू नफे का मालिक है ना तू नुकसान का मालिक है। अब ये कौन कह रहे हैं? हजरत उमर फारूक कह रहे हैं। किस पत्थर के बारे में कह रहे हैं? जो जन्नत से आया हुआ पत्थर है। किस पत्थर के बारे में कह रहे हैं? जो हिजर बैतुल्लाह के अंदर नस्ब किया हुआ पत्थर है। किस पत्थर के बारे में कह रहे हैं? जिसको नबियों ने अपने हाथ से जो है ना इसके अंदर नस्ब किया है। आप कहते हैं हमारे बुजुर्ग को ठेडा आया इस पत्थर के साथ, तो इतनी सारी करामात हो गई। ये वो पत्थर है। हजरत उमर फारूक फरमाते, इन्नी आलम अन्नका हजर, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ला तनफउ वला तजर, ना तू नफे का मालिक है ना तू नुकसान का मालिक है। लौला अन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका। फरमाते हैं, अगला अपना अकीदा वाज़े किया, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखता कि वो आपको बोसा दे रहे हैं तो मैं आपको कभी बोसा नहीं देता। मैं अपने महबूब की सुन्नत पर चलते हुए, अपने महबूब के तरीके पर चलते हुए तुझे बोसा दे रहा हूं। लेकिन इस बोसा देने का मतलब ये नहीं कि तू नफा नुकसान का मालिक है। फरमाया, तू नफा नुकसान का मालिक नहीं है। यह हज़रत उमर फारूक का अकीदा। और आज दावत इस्लामी वालों का अकीदा देखें। बिदात व खिराफात के बाद, लोगों को गुमराह करने के बाद, अब उनके अकीदों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया और लोगों को उन्हीं पत्थरों, हजरों, शजरों की तरफ लेके आ रहे हैं जिनको खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए अल्लाह के महबूब इस्लाम आए थे। सारे दरों से उठाकर एक रब के दर पे झुकाने के लिए अल्लाह के महबूब इस्लाम आए थे। लेकिन ये आज दावत गैर इस्लामी लोगों को उसी तरफ माइल कर रही है और यही दावत दे रही है और नाउजुबिल्लाह पत्थरों को नफे नुकसान का मालिक समझ रही है और पत्थरों से अपने फैसले ले रही है कि ये हमारे नफा नुकसान का बताएगा, ये काम
ہونا ہے یا نہیں ہونا. ایسے عقیدوں سے بچیں, ایسے لوگوں سے بچیں, تحقیق کے راستے پہ نکلیں, صراط مستقیم کو اپنائیں, اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کے عین مطابق اسلامک ویڈیوز کے لیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.